करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल इस परिवार की तरफ से हम लगातार भारत की जितनी भी जातियां हैं उनके छोटे छोटे वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं, ताकि उन जातियों की उत्पत्ति, उनके वंशज, उनके इतिहास और भारत के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इन सभी मुद्दों पर हम एक एक जाति के प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लगातार आपका सहयोग इस यूट्यूब चैनल इस परिवार को मिल रहा है। आशा कर रहे हैं आगे भी आप सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि हम सभी भारतीय होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम सभी जातियों के बारे में ज़्यादा नहीं तो बेसिक जानकारी हासिल करें, ताकि कभी भी ऐसा कोई मुद्दा उठे तो हम 4 व्यक्तियों के सामने अपनी बात रख पाएँ। और ख़ास तौर पर ये जो जाति है उनके बारे में, उनके लोगों को अपने इतिहास, अपनी वंशावली, अपने गोत्र, अपनी उत्पत्ति और अपनी जाति के जो वंशज थे जिन्होंने इतिहास में क्या काम किया, उनके बारे में जानकारी होना अपने आप में एक धर्म का पालन करने वाला होता है। दोस्तों, आज हम जिस जाति के बारे में बात करेंगे वो है कंजर जाति। कंजर कौन थे, कहाँ से आए, भारत के अलावा कहाँ पाए जाते हैं, भारत के अंदर कैसे ये प्रवेश करते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके संस्थापक कौन थे और इतिहास में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। कंजर जाति अपने आप में एक जाति है जो अलग अलग स्टेट के अंदर एसटी का और कहीं पे एससी का दर्जा प्राप्त किए हुए। कंजर जो है कौन थे और इनके जो कुछ नृत्य हैं वो अलग पहचान रखते हैं पूरे देश के अंदर। और हाकम का प्याला पीना इनके लिए अनिवार्य क्यों है, क्या है हाकम का प्याला और हाकम का प्याला पीकर ये क्या करते हैं, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के जो हमारा जाति है कंजर जाति, इसके इतिहास, उसकी उत्पत्ति, इसकी वंशावली के बारे में। कंजर शब्द की उत्पत्ति कांचार अथवा कनकचार से हुई है, जिसका अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाला। मतलब दोस्तों, कंजर जनजाति प्राचीन टाइम के अंदर जंगलों के अंदर विचरण करती रहती थी। ये जो कंजर शब्द है ये कांचार शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता था जंगलों में घूमने वाले। अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ये झालावाड़, बारा, कोटा और उदयपुर जिलों में निवास करते हैं। कंजरों की कबीली पंचायत शक्तिशाली है और सर्वमान्य सभा होती है। सभा समाज की दृष्टि से पेशेवर अपराधी माने जाने वाले कंजरों में भी कबीली नियम के उल्लंघन की कड़ी सजा होती है। इनमें अपने आप में जो कंजर जाति है इसके अंदर एक पंचायत होती है जिसको कबीली पंचायत के नाम से जानते हैं। अगर कोई कंजर जाति का पुरुष या महिला इसका उल्लंघन करते हैं इनके नियमों को, तो इसके लिए इन्हें कड़ी सजा मिलती है। अपराध स्वीकृति के निराले और यातनापूर्ण ढंग अपनाए जाते हैं। पाती मांगना, ये अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, इसको पाती मांगना कहा जाता है। कंजर जाति के कोई भी पुरुष या महिला अपराध करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती है, जिसको बोलते हैं पाती मांगना। हाकम राजा का प्याला, ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। अगर किसी कंजर जनजाति के पुरुष या महिला से सच उंगलाना है तो उससे पहले इसको हाकम राजा का प्याला पिलाया जाता है, ताकि ये कभी झूठ ना बोल पाए। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है, परंतु दरवाजे पर किवाड़ नहीं होते हैं। कंजर कबीली देवी देवताओं के साथ हिंदू देवी देवताओं की भी मनौती करते हैं। ये लोग हनुमान और चौथ माता की पूजा करते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कंजर जाति कोई भी अगर अपराध करती है तो उससे पहले हनुमान जी की और चौथ माता की पूजा करते हैं। विपत्ति पड़ने पर कबीली देवता अलमुंडी और आसपाल के क्रोध शमन हेतु बकरे, सुअर और मुर्गे की बलि भी दी जाती है। कंजर एक घुमक्कड़ कबीला है जो संपूर्ण उत्तर भारत की ग्राम्य और नागरिक जनसंख्या में विस्तृत है। ये संभवतः द्रविड़ मूल के हैं। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कांचार से हुई थी, ऐसा बताया जाता है। वैसे भाषा, नाम, संस्कृति आदि में ये उत्तर भारतीय प्रवृत्ति कंजरों में इतनी बलवती है कि उनका मूल द्रविड़ मानना वैज्ञानिक नहीं जान पड़ता। कंजरों तथा सांसियाँ, हाबूरा, बेरिया, भाट, नट, बंजारा, जो और बहलिया आदि अन्य घुमक्कड़ कबीलों में भी पर्याप्त सांस्कृतिक समानता मिलती है। ये जो कंजर जनजाति है, ऐसे ही कुछ और भारत के अंदर घुमक्कड़ जाति पाई जाती है, जैसे सांसी लोग, हाबूरा, बेरिया, भाट, नट, बंजारा, इनमें काफ़ी समानता मिलती है। एक किंवदंती के अनुसार कंजर दिव्य पूर्वज मान गुरु की संतान माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कंजर के जो वंशज की उत्पत्ति है वो मान गुरु की संतान इनको मानते हैं। मान अपनी पत्नी नथिया कंजरीन के साथ जंगल में रहता था। मान गुरु के पुराव्रत को ऐतिहासिक का पुट भी दिया गया, जैसा उस आख्यान से विदित है जिसमें मान दिल्ली सुल्तान के दरबार में शाही पहलवान को कुश्ती मेरों का कबीली संगठन विषम था। वह बहुत से अंतर्विभागीय मतलब एडोगैम्स विभागों और बहिर्विभागीय उप विभागों के नाम 1891 की जनगणना में दर्ज किए गए। 106 कंजर उप विभागों के नाम हिंदू और 6 के नाम मुसलमानी थे। कंजरों का विभाजन पेशेवर विभागों में हुआ, जैसा उनके जलाद, कूचबंद, पत्थरकट, दाचबंद आदि विभागीय नामों से स्पष्ट होता है।
तो कंजरों को अलग अलग विभाग के अंदर बांटा गया दोस्तों, जिनमें जलाल, लाद, कोचबंद, पत्थरकट और दाचबंद आदि विभाग के नाम से स्पष्ट हुए जो इनके कार्य थे। कंजरों में वयस्क विवाह प्रचलन था, यद्यपि स्त्रियों को विवाह पूर्ण पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त होती थी, यद्यपि विवाह के पश्चात उन्हें पूर्ण पतिव्रता की अपेक्षा की जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों के विवाहेतर और दंड स्वरूप इन्हें वंचित पति को अधिकार होता था कि वह अपराधी पुरुष की न केवल संपत्ति वर्ण संतान की हस्तगत कर ले। विवाह वधु मूल्य देकर होता था। जब भी विवाह किया जाता था तो लड़के वाले जो थे वो लड़की का मूल्य देकर विवाह करते थे, जिसको वधु मूल्य कहते थे। रकम का भुगतान 2 किस्तों में होता था, एक विवाह के समय और दूसरी संतान उत्पत्ति के पश्चात। जितना भी दोस्तों रकम का मूल्य होता था 2 किस्तों के अंदर दिया जाता, एक तो विवाह के समय और एक दूसरी संतान की उत्पत्ति के बाद में। परंपरागत विवाहों के अतिरिक्त पलायन विवाह, मैरिज बाय एलोपेमेंट का भी प्रचलन था। अज्ञातवास से लौटने पर युगम पूरे गांव को भोज पर आमंत्रित कर वेद पति पत्नी का पद प्राप्त कर सकते थे। विधवा विवाह संभव था और विधवा अधिकतर अपने अविवाहित देवर से ब्याह करती थी। पेशेवर नामधारी होने पर भी कंजरों ने किसी व्यवसाय विशेष को नहीं अपनाया। कुछ समय पूर्व तक ये यजमानी करते थे और गांव वालों का मनोरंजन करने के बदले धन और मवेशियों के रूप में वार्षिक दान पाते थे। प्रत्येक कंजर परिवार की यजमानी में कुछ गांव आते हैं जहां से वे उत्सव और विशेष अवसरों पर नाच गाकर गांव वालों का मनोरंजन करते थे। इनमें से कुछ परिवार गांव की मीना और अन्य जातियों के परंपरागत भाट और वंशावली संग्रहकर्ता का काम भी करते थे। कुछ कंजर स्त्रियां भीख मांगने के साथ साथ वेश्यावृत्ति भी करती थी, किंतु वर्तमान कंजर अपने परंपरागत धंधों को छोड़कर आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक पेशों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। वेशभूषा में कंजर अन्य ग्रामीण समुदाय के सदस्य होते हैं। समय के साथ साथ दूसरों की तरह इनकी वेशभूषा भी बदल रही है। इनकी स्त्रियां मुसलमान स्त्रियों की भांति लहंगे की बजाय लंबा कुर्ता और पाजामा पहनती है। खान पान में भी ये कबीले जौ, बाजरे, कंदमूल, फल से लेकर छिपकली, बिल्ली, गिरगिट और मेंढक का मांस खाते हैं। छिपकली, सांडा, सांप और गिद्ध की खाल से विशेष प्रकार का तेल निकालकर उसे दूसरे रोगों की दवा कहकर बेचते रहते हैं। भीख मांगने वाली कंजर स्त्रियां प्राय सम्राटकर्षक महलों को अपनी बातों के अंदर फंसाकर बांझपन तथा अन्य स्त्री रोगों की दवा बेचती है और हाथ देकर भाग्य बताती है। ये इनके कुछ पैसे हैं जो कंजर जाति अपने परिवार का, अपने आप का, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए करती है। कंजरों की एक कबीली पंचायत शक्तिशाली और सर्वमान्य सभा होती है। सभा समाज की दृष्टि से पेशेवर अपराधी माने जाने वाले कंजरों में भी कबीली नियमों के उल्लंघन की कड़ी सजा मिलती है। आपराधिक स्वीकृति के निराले और यातनापूर्ण ढंग अपनाए जाते हैं। कंजर कबीली देवी देवताओं के साथ हिंदू देवी देवताओं की भी मनौती करते हैं, मतलब उनको मानते हैं। विपत्ति पड़ने पर कबीली देवता अलमुंदी और आसपास के क्रोध शमन हेतु बकरे, सूअर और मुर्गे की बलि दी जाती है। संपूर्ण भारत में एक गांव ऐसा है जहां पर इस घुमतू जाति को स्थायी तौर पर बसाया गया है। ये ऐतिहासिक कार्य ग्राम पंचायत उमरिया, तहसील राठ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में लोधी समाज के बड़े जमींदार रघुवर दयाल लोधी ने उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह उमरिया द्वारा आज से 80 वर्ष पूर्व ये काम किया गया था। आज भी वहां सैकड़ों कुछ बंदिया परिवार स्थायी तौर पर निवास कर रहे हैं। कंजरी को 1952 में गैर अधिसूचित किया गया था, जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को अदालत अपराधी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। लेकिन समुदाय काफी सामाजिक कलंक रखता है। मुख्य रूप से मुख्य धारा की भारतीय संस्कृति अलग अलग सामुद्रिक से उनकी संस्कृति के साथ अलग अलग कारण कंजरियों को गिहार भी कहा जाता है, जो अधिसूचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी मात्रा इनकी मिलती है कंजर जनजाति की। पाकिस्तान में 2 अलग अलग समुदाय कंजरी नाम से जाने जाते हैं। सौतेले से वह परिभ्रमण, शिल्पकार और मनोरंजन पोर्टफोलियो से जुड़े हुए, जो उनके द्वारा निर्मित हेट्रोकोट्राई डिपेंडेंट के लिए भी जाने जाते हैं। कंजर शब्द का प्रयोग आमतौर पर जनजाति के संदर्भ में तुलना में कम नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए किया जाता है। कंजरियों को कभी कभी लोहार अन्याय से भी जोड़ा जाता है। वह एक दक्षिण एशियाई हिंदू जनजाति है। बाद में कुछ लोग इस्लाम और सिखों में तब्दील हो गए थे और उनके प्रसिद्ध बाजार आबाद हो गए थे, और बाद में नासिक के कंजरी और उत्तरी भारत के अन्य विचारधाराओं के कंजरियों के प्रभाव में फला फूला। सौतेले से एक ऐसा केंद्र है जहां लाल परिवार अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भी जाता है, और सौतेले से कंजरी के एक बड़े समुदाय का घर है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि कंजरी अपने जन्म के दिन से ही तबला और घुंघरू का संगीत सुनाती है और उसे अपने गैर कंजरी दोस्तों के स्कूल जाने से पहले अपनी प्रभावशाली शिक्षा शुरू करनी चाहिए। खानाबदोश के बावजूद कंजरी एक निर्धारित मार्ग का पता लगाते हैं और अक्सर जिन इलाकों में वे जाते हैं उनके साथ संबंध बनाए रहते हैं। बहुत से पुरुष खेतिहार मजदूर के रूप में काम करते हैं। उनके तंबू बांस या मुंजी घास से बने होते हैं और उनके डेरे रेगिस्तान के शौकीनों के साथ साथ होते हुए इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरी क्षेत्रों में भी
जा सकते हैं। किंवदंती के अनुसार कंजर दिव्य पूर्वज मान गुरु की संतान है। मान अपनी पत्नी नठिया कंजरिन के साथ जंगल में रहता था। मान गुरु के पुराव्रत को ऐतिहासिकता का पुट भी दिया गया, जैसे उस आख्यान से विदित है जिसमें मान दिल्ली सुल्तान के दरबार में शाही पहलवान को कुश्ती में हराता है। कंजरों का कबीली संगठन, विषमता व बहुत से अंतर्विभागीय विभाग और भय विभागीय विभागों के नाम से 1891 की जनगणना में दर्ज किए गए 106 कंजर उप विभागों के नाम हिंदू और 6 नाम मुसलमानी थे। कंजरों का विभाजन पेशेवर विभागों में हुआ, जैसे उनके जलाद, कूच बिहार, पत्थरकट और दाचबंद आदि विभागीय नामों से स्पष्ट था। कंजरों में वयस्क विवाह प्रचलन है, यद्यपि स्त्रियों को विवाह पूर्ण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है। विवाह के पश्चात उन्हें पूर्ण पतिव्रता की उपेक्षा की जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों के विवाह संबंध हेयर समझे जाते हैं और दंड स्वरूप वंचित पति को अधिकार होता है कि वह अपराधी पुरुष की न केवल संपत्ति वर्ण संतान में भी हस्तगत कर ले। विवाह वधु मूल्य देकर होता है। रकम का भुगतान 2 किस्तों में होता है, एक विवाह के समय और दूसरी संतान उत्पत्ति के पश्चात। परंपरागत विवाहों के अतिरिक्त पलायन विवाह का भी प्रचलन है। अज्ञातवास से लौटने पर युगम पूरे गांव को भोज पर आमंत्रित कर वेद पति पत्नी का पद प्राप्त कर सकता है। विधवा विवाह संभव है और विधवा अधिकतर अपने अविवाहित देवर से ब्याही जाती है। पेशेवर नामधारी होने पर भी कंजरों ने किसी व्यवसाय विशेष को नहीं अपनाया। कुछ समय पूर्व तक ये यजमानी करते थे और गांव वालों का मनोरंजन करने के बदले धन और मवेशियों के रूप में वार्षिक दान पाते थे। प्रत्येक कंजर परिवार की यजमानी से में कुछ गांव आते हैं। वह उत्सव और विशेष अवसरों पर नाच गाकर गांव वालों का मनोरंजन करते हैं। इनमें से कुछ परिवार गांव की गुर्जर, मीणा और अन्य जातियों के परंपरागत चारण, उनकी वंशावली संग्रहणकर्ता का काम करते हैं। इसके अलावा छिपकली, सांडा, सांप और गिद्ध की खाल से विशेष प्रकार का तेल निकालकर दूसरे रोगों की दवा कहकर बेचते रहते हैं। भीख मांगने वाली कंजर स्त्रियां भी कृषक महिलाओं को अपनी बातों के अंदर फंसाकर बांझपन तथा अन्य स्त्री रोगों की दवा बेचती है। हाथ देखकर भाग्य बताती है। कुछ कंजर स्त्रियां भीख मांगने के साथ वेश्यावृत्ति भी करती थी, किंतु वर्तमान कंजर अपने परंपरागत धंधों को छोड़ आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक पेशों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। वेशभूषा में कंजर गुजरों के सदृश होते हैं। उनकी स्त्रियां मुसलमान स्त्रियों की भांति लहंगे के बजाय लंबा कुर्ता और पजामा पहनती है। खान पान में ये कबीले जो बाजरे, कंद, मूल, फल से लेकर छिपकली, गिरगिट और मेंढक का मांस भी खाते हैं। कंजर एक यायावर प्रकृति की जाति है। ये संतान बदल बदल कर रहते हैं। कंजर जाति जरामायोपेसा जाति मानी जाती है और अपनी अपराध प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। कंजर जाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। ये अपराध करने से पूर्व किसी मंदिर में जाकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, जिसको पाती मांगना कहते हैं। कहा जाता है हाकम राजा का प्याला पीकर कभी ये कंजर जाति के लोग झूठ नहीं बोलते। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है, परंतु दरवाजे पर किवाड़ नहीं होते। ये लोग हनुमान और चौथ माता की पूजा करते हैं। कंजरों की कबीली पंचायत शक्तिशाली और सर्वमान्य सभा होती है और इसके अंदर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसकी कड़ी सजा दी जाती है। कंजर जाति द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है, जो राजस्थान का और भारत का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कंजर जाति के इतिहास की, उनकी उत्पत्ति की, उनकी वंशावली की, इनकी गोत्र की, कि प्राचीन टाइम में कंजर जाति क्या करती थी, आज ये क्या जाति करती है। ये घूमकर जाति है, कबीली पंचायत इनमें होती है, हाकम राजा का ये प्याला पीती है। लेकिन दोस्तों, मेन मुद्दे की बात ये है कि ये जाति आज भी घूमकर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। इनके पास जो अपने निवास स्थान जो है वो नहीं है। तो ये भी जो भी जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उन लोगों का, हम सबका, पूरी सरकार का ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोग जो घुमक्कड़ है उनको निश्चित रूप से निवास दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, चाहे राजस्थान है, चाहे अन्य क्षेत्र हैं, चाहे भारत है, इसके अंदर निवास के लिए, मकानों के लिए पैसे तो ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन पैसे उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो निश्चित निवास होते हैं, मतलब जहाँ उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी ये सब होते हैं, उन लोगों को मिलते हैं। तो ये लोग तो बेचारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाते हैं। तो यहाँ तक कि इनकी वोटर आईडी भी नहीं है कि ये लोग किस क्षेत्र के हैं। तो सबसे पहला इनको निवास स्थान या इनके लिए जगह, ये काम जो है सरकार का है कि सरकार जो है इनके सबसे पहले तो वोटर आईडी बनाए, ताकि इनको ये पता रहे कि ये इस क्षेत्र के अंदर है, और उसके बाद इनके लिए निश्चित निवास करने चाहिए, ताकि इनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो एक निश्चित क्षेत्र में अपना गुजारा करे, और साथ के अंदर बढ़िया इनके जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर आगे भी, क्योंकि इनके लिए ये एसटी जाति है और एसटी का भी एक रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आता है। काफ़ी अच्छा स्कोप है नौकरी लगने का भी, प्लस में जो ट्रेड है, बिजनेस है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तभी जब ये एक क्षेत्र के अंदर निवास करेंगे। तो हम सब लोग मिलकर, प्लस में सरकार मिलकर, इनके लिए जितनी भी स्पेशल योजनाएं हैं वो निकालनी चाहिए, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दोस्तों, तो ये था कंजर जाति का इतिहास, उनकी उत्पत्ति।
लगातार आपका सहयोग मिल रहा है, आगे भी सहयोग करते रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हमने एक जो मुहिम छेड़ रखी है और वो मुहिम है दोस्तों कि भारत में जितनी भी जातियां हैं उन जातियों के प्रति लोगों का ध्यान कम है, और तो उनका ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए और प्लस में बेसिक जानकारी उनके लिए हो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो अपलोड करके प्रत्येक जाति के बारे में। यहाँ दोस्तों किसी जाति को बड़ा या नीचा या ऊंचा दिखाने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद इतना ही है कि उस जाति के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो सभी को प्राप्त हो, खासतौर पर उस जाति के लोगों को, ताकि उनको अपनी उत्पत्ति, अपनी वंशावली, अपने गोत्र, अपने जो प्राचीन जो वो अपने संस्थापक के बारे में पता चल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के लिए, तब तक चैनल पर विजिट करते रहें, लगातार चैनल को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी ये सब लोगों तक, सब जातियों तक ये वीडियो पहुंचेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।